पूरे 6 महीने बाद खुला केदारनाथ धाम और गर्मियों के साथ साथ केदारनाथ धाम में भक्तों का आगमन भी आरंभ हो गया। लेकिन इस साल केदारनाथ धाम की यात्रा अनहोनियों में बदल रही है। कहीं कोई हेलीकॉप्टर का शिकार हो रहा है तो कहीं लोग गहरी खाई में गिर रहे हैं। केदारनाथ में घट रही इन्हीं अनहोनी घटनाओं के बीच एक ऐसी अन्य घटना भी घटी है जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। ऐसे में सभी का यही प्रश्न है कि क्या इस साल केदारनाथ धाम में कुछ अपशकुन होने वाला है और क्या केदारनाथ मंदिर सर्दी आने से पहले ही बंद हो जाएगा? क्योंकि आज हम आपको केदारनाथ में घटी जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं वो हेलीकॉप्टर हादसे से भी ज्यादा भयानक है। केदारनाथ धाम की इस भयानक घटना ने यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को हैरान कर दिया है। तो आखिर क्या है वो घटना जो देश भर के तमाम शिव भक्तों के लिए बड़ी बुरी खबर लाई है? आखिर क्या है पूरी कहानी? अगर आप भी केदारनाथ या बद्रीनाथ जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बाबा केदारनाथ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान केदारनाथ की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। ये बात बीते दिनों केदारनाथ के द्वार खुलने के बाद की है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सुरेश और सुशील नामक 2 मित्र केदारनाथ के दर्शन हेतु केदारनाथ धाम आए हुए थे। उन्होंने अच्छे से पूरे केदारनाथ धाम के दर्शन किए और मंदिर में बाबा केदार की पूजा में सम्मिलित भी हुए। इसके बाद दोनों दोस्त अपनी बाइक पर सवार हो अपने राज्य की ओर लौटने लगे। इसके बाद जो हुआ उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। युवक बाइक पर सवार होकर केदारनाथ से वापस लौट ही रहे थे कि तभी गुप्त काशी में उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट बहुत भयानक था और बाइक से गिरकर दोनों दोस्त नीचे की गहरी खाई में जा पहुंचे। उस गहरी खाई में गिरते ही सुरेश नामक उस लड़के की मौके पर ही मौत हो गई और सुशील को कुछ भयानक चोटें लगी। बाद में घायल सुशील को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये हादसा गुप्त काशी क्षेत्र में हुआ था और बाद में पुलिस को यहाँ 2 युवकों के खाई में पड़े होने की सूचना मिली थी। इस भयानक घटना के बावजूद उन दोनों के मोबाइल चल रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने उनकी लोकेशन का पता लगाया और घटना स्थल तक पहुंचे। वहां मदन फर्नीचर के पास मोड़ पर एक बाइक सड़क पर पड़ी दिखाई दी थी। पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने देखा कि करीब 50 मीटर नीचे खाई में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा था और उसका साथी बेहोशी की हालत में था। दोनों घायलों को लोगों की मदद से खाई से निकालकर सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। वहां एक युवक को मृत घोषित कर दिया गया। मरने वाले युवक का नाम सुरेश है। वो बरेली का रहने वाला था। सुरेश का साथी सुशील भी गंभीर रूप से घायल था, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने बताया कि युवकों के घर पर सूचना दे दी गई है। इसके साथ 2 अन्य लोग भी बाइक से केदारनाथ आए हुए थे। सभी केदारनाथ से दर्शन करके वापस रुद्रप्रयाग लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक का एक्सीडेंट हो गया और इतनी बड़ी अनहोनी हो गई। बीते दिनों
केदारनाथ धाम के पट खुलने से पहले एक अन्य हादसा भी हुआ था। 23 अप्रैल रविवार को दोपहर 2:15 पर अमित सैनी नामक एक जांच अधिकारी की हेलीकॉप्टर के चपेट में आने से मृत्यु हो गई थी। अमित सैनी राज्य सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग से संबंधित एजेंसी में कार्यरत थे। अमित उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी में फाइनेंस कंट्रोलर थे। केदारनाथ धाम में हुआ ये भयानक हादसा केदारनाथ मंदिर खुलने के बाद हुआ था। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर के दरवाजे मेघ लग्न में 25 अप्रैल सुबह 6:20 पर खोल दिए गए थे। लेकिन मंदिर के खुलने से पहले की जाने वाली परंपराएं पिछले 4 दिनों से चल रही थी। मंदिर खुलने के 4 दिन पहले यानी 21 अप्रैल से ही ये अनुष्ठान शुरू हो गए थे। इस अनुष्ठान की शुरुआत उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर से हुई, जहां पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ की गद्दी निकाली गई। केदारनाथ की इस पैदल डोली यात्रा में भारी भक्त सम्मिलित हुए और पूरे 4 दिन बाद ये गद्दी केदारनाथ मंदिर पहुंची, जहां पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट को खोला गया। भगवान केदारनाथ का ये धाम सदियों से हिंदू आस्था का केंद्र रहा है। 4 धाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ जाने वाले भक्त यहाँ भी आते हैं। इसलिए केदारनाथ के कपाट खुल जाने के बाद आने वाले दिनों में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। और 6 महीने बाद सर्दी के आगमन से पहले केदारनाथ वापस उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में लौट जाएंगे। जिस प्रकार सर्दियों में बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाने के बाद भगवान बद्री नारायण की पूजा जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में की जाती है, ठीक उसी प्रकार केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद उनकी पूजा उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में की जाती है। उखी मठ को भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है, जो रुद्रप्रयाग से तकरीबन 41 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सर्दी आने से पहले केदारनाथ और मध्य महेश्वर से मूर्तियों को डोली में रखकर उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित किया जाता है और सर्दियों के मौसम में इनकी यहीं पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बाणासुर की बेटी उषा और श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की शादी यहीं संपन्न हुई थी। उषा के नाम से ही इस स्थान को उखी मठ के नाम से जाना जाता है। तो केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं और कुछ ही दिनों में यहाँ भक्तों का आगमन भी शुरू हो जाएगा। उम्मीद है केदारनाथ धाम में हुए इस भयानक हादसे का असर यहाँ की 4 धाम यात्रा और पूजा पर ना पड़े। बाकी आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।